प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे। तो साइंस की वर्कशीट है बच्चों, बल और गति के नियम से संबंधित। और आज का हमारा टॉपिक है गति का तीसरा नियम। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिज्ञासा बताती है ज्ञान को कि ज्ञान यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। तो बच्चों, ये है तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। तो बच्चों, गति का तीसरा नियम, इसकी परिभाषा है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग तुला ए को दूसरे स्प्रिंग तुला बी में चित्र अनुसार फंसा कर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दे। इन्हें धरती के समानांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचे। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगाता है उतनी ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है। तो ये देख सकते हैं चित्र में। तो स्प्रिंग तुला को एक दूसरे के अंदर फंसाया गया है। ये स्प्रिंग तुला ए है, ये स्प्रिंग तुला बी है, और इनको खींचा गया तो इसके अंदर जो बल लगा और इसके अंदर जो बल लगा वो बराबर है, लेकिन वो विपरीत है एक दूसरे के। गति के तीसरे नियम के कुछ दैनिक उपयोग। डेली लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोग होता है? खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। जब दो खिलाड़ी दौड़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया और क्रिया बल लगाते हैं। दो तरह के बल लगते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं। पथ पर चल पाना। जब रास्ते पर हमें या धरती पर फुटपाथ पर हम चलते हैं तो हम धरती को पीछे धकेलते हैं और इससे प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रतिक्रिया बल फर्श का ऊपर और आगे की ओर धकेलना, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ चल पाते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो पीछे की तरफ झटका महसूस करते हैं हम। तो ये भी प्रतिक्रिया बल है, बंदूक के द्वारा लगाया गया बल। गोली क्रिया बल लगाती है और बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगता है, जिससे गोली आगे की तरफ चली जाती है और बंदूक पीछे की तरफ चली जाती है। ये देख सकते हैं चित्र में। रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट जब ऊपर उठता है तो वो नीचे की दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। जब पानी में नाव होती है और किनारे पर पहुंच जाती है और नाविक ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ कूदता है तो नाव पीछे की दिशा में चली जाती है और नाविक आगे की दिशा में। तो दो बल कार्य करते हैं यहाँ पर भी, एक क्रिया और एक प्रतिक्रिया बल। ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। जैसे ये ट्रैम्पोलिन है, इसके ऊपर ये उछलता है तो नीचे आता है फिर उछलता है, तो इसमें भी गति का तीसरा नियम कार्य करता है। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। सेवंथ है कि गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। जब गेंद को दीवार पर मारा जाता है तो वो वापस लौट कर आ जाती है, तो ये भी गति का तीसरा नियम है। गति का तीसरा नियम लिखिए, ऊपर परिभाषा वहाँ से आप लिख सकते हैं गति का तीसरा नियम। तो बच्चों, ये है गति का तीसरा नियम, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं लिख पाते। क्या लिखेंगे? नहीं लिख पाते। प्रश्न नंबर 3 है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे पर क्यों सटा लेता है?
क्योंकि कंधे पर इसलिए सटा लेता है कि बंदूक का जो झटका लगता है उस झटके को रोकने के लिए जब गोली चलती है तो बंदूक के पीछे की दिशा में गति करेगी, उस गति को रोकने के लिए वो कंधे पर उसको सटा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के 3 प्रयोग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर ये 7 नियम ये दिए गए हैं, प्रयोग दिए गए हैं। इन 7 प्रयोगों में से आप 3 छांट कर लिख सकते हैं या 7 को भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, गति के तीसरे नियम की मदद से हम चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों इसमें जो था ये वाला इसी में आया था, गति के पथ पर चलना दूसरे नंबर पर है, पथ पर चलना। तो जब व्यक्ति किसी पथ पर चलता है तो वो धरती अथवा ज़मीन को पीछे की दिशा में धकेलता है और ज़मीन उसके पैरों पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और व्यक्ति आगे की दिशा में चल पाता है। इसी वजह से जब आगे चलने की कोशिश करता है, क्रिया लगाता है पैरों की सहायता से, तो धरती अथवा ज़मीन उसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसकी वजह से वो आगे की दिशा में चला जाता है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5।